ओम साई राम गाइस। आज हम चल रहे हैं साई नगर शिरडी। CSMT से सुबह 6 बजे ट्रेन ये शिरडी के लिए रवाना होती है और 11 साढ़े 11 बजे साई नगर शिरडी में आपको ये पहुंचा देती है। तो आसपास के नज़ारा देखते हुए हम लोग साई नगर शिरडी पहुंचा देती है। फिर वहाँ से ऑटो लेके हम साईं ट्रस्ट के पास वहाँ जाके हम लोगों ने अपना कमरा लिया और जल्दी से मुँह हाथ धो के साईं बाबा का दर्शन के लिए निकल पड़े। ये गेट नंबर 7 से हम लोग की एंट्री हो जाती है। साईं बाबा के लिए हम लोग फूल वगैरह लेके लाइन में लग जाते हैं। उसके बाद हम साईं बाबा का दर्शन करके प्रसाद और मंदिर की परिक्रमा करके हम वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद हमें लग जाती है छोटी सी भूख, तो फिर हम लोग वहाँ से प्रसादालय की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ हम 50 रुपया पर हेड की टिकट लेके और ये प्यारा सा स्वादिष्ट सा खाना हम लोग जल्दी खाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से ऑटो लेके वापस अपने रूम पे साईं ट्रस्ट में चले आते हैं। फिर कल सुबह हम लोग ऑटो लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी थीम पार्क बनी हुई है साईं बाबा के पुराने गांव शिरडी के ऊपर। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों निकल पड़ते हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। वाह, इस थीम पार्क में उन्होंने सब कुछ दिखाने का कोशिश किया है जो उस समय साईं बाबा के साथ घटित हुई है। समझ लीजिए एक रिवाइंड किया है इन्होंने वैक्स स्टैचू वगैरह बना के, और वो सारी कहानियाँ एक स्टैचू और पूरे गांव का ये खूबसूरत सा दृश्य बना के हमें बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में। गाइस, मैंने तो सीरियल में ज़्यादातर कुछ देखा नहीं, बट मेरी मम्मी को सब कुछ पता था कि ये लोकेशन पे ये कौन बैठे हैं, कौन है, ये क्या हो रहा है इस समय, ये सब कुछ पता था गाइस। और सब मम्मी बता रही थी मुझे कि यहाँ पे ये सब था, ये सब था, ये उनको खाना खिला रही हैं, ये पानी पिला रही हैं, इनका नाम वो है। मम्मी ने मुझे सब कुछ बताया। तो फिर और आगे से चल पड़े। यहाँ कुछ लेडी के स्टैचू बने हुए थे, तो उसका मीनिंग भी मुझे मम्मी ने ही समझाया। ये बताया कि ये मिट्टी से कुछ बनाने वाले, पॉट बनाने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, और कुछ कहानियाँ जो बता रही थी वो। ब्रिज के नीचे लेटा इंसान, देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम सच में लेटा है, बट एक स्टैचू है दोस्तों। देखिए, फिर मैंने देखा कि इस ऊपर कुछ पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें सारे में फ्रूट लगे हुए थे गाइस। तो मन तो कर रहा था तोड़ने का, बट वहाँ लिखा हुआ था कि फल तोड़ना मना है, तो छू उसे वहीं पे रहने दिया। उसके बाद आगे बढ़ गए। फिर ये है साईं बाबा जो हमेशा भिक्षा मांगते थे और फिर खाना वगैरह बनाते थे और खाते थे। पूरी उनकी लाइफ हिस्ट्री पे यहाँ ये थीम पार्क बनी हुई है। और उस ज़माने में मतलब किस तरीके से गांव था, कैसे कैसे क्या था, सिलाई मशीन वगैरह ये वो सब कुछ इन्होंने दिखाने का कोशिश किया है। ये बांस के उससे दोने वगैरह बनाते हैं, और उन्होंने भोजनालय के लिए जो शुरुआत की थी प्रसादालय के लिए,
वो भी उन्होंने बना रखा था। और यहाँ पे व्यापारी का भी बना रखा था। फिर ये सारी चीज़ें देख के आगे चलते रहें। ये सारी चीज़ें सच में गाइस बहुत बहुत मतलब रियलिस्टिक लगती है बिल्कुल भी। आप साईं अगर नगर आओगे तो बिल्कुल यहाँ ज़रूर आना मत भूलिएगा। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, देखिएगा कि कितना मतलब खूबसूरत से सारी चीज़ें बनाई गई है। ऐसा लगेगा कि आप सच में पुरानी शिरडी में ही घूम रहे हैं आप, ऐसा महसूस होगा। ये लोहार वगैरह पूरा बना दिखाने की कोशिश किया है। और इधर ये उपचार किया जा रहा है जो साईं बाबा हमेशा करते थे, दुखियों की मदद जड़ी बूटियों से, वो भी उन्होंने दिखाया है। फिर उनके बाद समाधि का अब ये बनाया गया है। मेरी मम्मी तो ये सब देख के सच में बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने सब सारी ये साईं बाबा की सीरियल देख रखी थी, तो उन्हें सब पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो भी बता रही थी यहाँ पे शायद साईं बाबा अपना आखिरी सांस ले रहे हैं, मतलब जाने ही वाले हैं। तो मम्मी बताई कि यहाँ पे जाते हैं, चले जाते हैं वो इस दुनिया को छोड़ के। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें कुछ पाठशालाएँ बनी हुई थी वहाँ पे, कैसे पढ़ाई वगैरह सब शुरू किया गया था। फिर यहाँ सब देख के हम लोग सब वहाँ से आ गए बाहर, और मेरी मम्मी आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। फिर थोड़ा सा इधर आके एक मोनो रेल बनी हुई है यहाँ ऊपर में। ये ऊपर एक रेल मतलब चलती है जिस पे बैठाते हैं आपको, और साई विलेज का पूरी ये दर्शन करवाते हैं। ये है गाइस बाइस्कोप कहा जाता था पुराने ज़माने में इसको, इसलिए मम्मी और मैंने दोनों मिलके बैठ के देखे इसको क्या है सीन, उन दिनों को याद किया। उसके बाद ये पार्क में सब जगह घुमा, किसान वगैरह, पंडित वगैरह, सारी जगह सारी चीज़ों के स्टैचू बने हुए थे। कुछ कब्रे के स्टैचू बने हुए थे। ये तुलसी पूजा करने जा रही हैं एक लेडी, उनके स्टैचू बने हुए थे। ये बैठक बनी हुई थी। और फिर यहाँ पे था साईं बाबा का जो रियल स्टैचू, मतलब जैसी साईं मंदिर में है वैसे ही यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे नेचर दिखाने की कोशिश किया है, फल फ्रूट्स वगैरह कैसे सोल्ड होते थे उस ज़माने में, ये सब बताने की कोशिश किया गया। पालने में बच्चे को अपने वो पालना है गाइस पुराने ज़माने का। और ये दो लेडी बैठी हैं, बातें कर रही हैं। ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम मूवी चल रहा है, बिल्कुल सब आपके सामने। अगर आपने देख रखी होगी सारी सीरियल तो सब आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ी मैंने देखी नहीं थी तो मुझे मम्मी समझा रही थी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। ये बैठे हुए हैं, और ये हैं शायद बर्तन बनाने वाले हैं, मिट्टी का घड़ा वगैरह। ये उनकी स्टैचू बनी हुई है। फिर हम लोग मम्मी से कुछ लोग कुछ पूछ रहे थे, तो वो बता रही थी ये पहले ज़माने का टम टम घोड़े गाड़ी जिसको कहते थे वो है, उनके स्टैचू बने हुए हैं। बहुत ही रियलिस्टिक वाली फील आती है।
गाइस यहाँ तो मैं देख के एक बार अचानक से शॉक हो गया। ये लोग रियल बैठे हुए हैं या स्टैचू है, बट स्टैचू थे। यहाँ पे कॉटन बनाने का प्रक्रिया चल रहा है। किस तरीके से कॉटन के धागे बनाए जाते थे, चरखी जो गांधी जी जो चलाते थे वही। और इसे बैल कोलू कहा जाता है। इससे सरसों का तेल वगैरह निकलता है। और सारी चीज़ें पहले ज़्यादातर यूज़ होता था बैलों से, चावल वगैरह निकालने के लिए, कूटने के लिए। अब तो सारी चीज़ें का मशीनें आ चुकी है गैस। ये गाय बछड़े को अपने दूध पिलाते हुए, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, I don't know। और ये है 2 बैल जो कि टांगा मतलब खेत जोत रहे, सॉरी खेत जोत रहे हैं फसल लगाने के लिए। और एक कुआं टाइप का दिखा था मुझे गाइस। कुआं से पानी रेडी भर रही थी, तो सोचा मैंने क्या है ये चीज़ें, मैं कैसे वर्क करती थी पहले, वो देख रहा हूँ। तो एक्चुअली बहुत गहराई से ये पानी निकाला जाता था, और ये बैल के उसमें बांध के बैल को आगे खींचा जाता था ताकि अंदर से वो पानी निकाले। ये थीम पे बनी हुई थी वो। तब जाके मुझे समझ में आया, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। ये अपने मवेशी को घास वगैरह खिलाने के लिए लेके जाते थे उस समय का। ओम साई राम दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा गाइस, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।